देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ते हैं, क्या परिभाषा से समझते हैं इसको। कहता है निश्चित समय में दिए जाने वाले ब्याज अदा ना किए जाने पर मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है और फिर मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है। इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे किसी ने कर्जा लिया, जो कर्जा लिया उसे कहीं मूलधन 1000 रुपये लिया, ठीक, और दर जो है वो 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक दर है। ठीक, अब 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1000 गुणा 10/100 और समय है 1 साल। ठीक है, देखिए पहले साल का ब्याज साधारण ही होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि वाला हम पढ़ रहे हो या साधारण। ठीक है, पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि एक ही होता है। ठीक है, एक ही तरीके से निकालते हैं तो ये 2 जीरो कट जाएंगे इसमें, यानी कि 100 रुपए। 1 साल का जो ब्याज है 100 रुपए होगा। अब जिसने भी ये लिया है, मान लो रमेश ने लिया कर्जा, ठीक है, रमेश को जो है हर साल 100 रुपए देने हैं। अगर वो ये नहीं देता, अगर कर्जा लौटा दे तो कोई बात ही नहीं है ना। हर साल 100 रुपए देने हैं और समय पर देने हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल 100 रुपए देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल 100 रुपए देने उसे, अगर नहीं दे पाया, वैसे 1 साल हो गया, ब्याज देना था टाइम पे, नहीं दे पाया तो क्या होगा? अगले साल का जो मूलधन है ये मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन यानी कि जो 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद जो मूलधन रहेगा वो पिछले वाले का मिश्र धन, 1 साल जो बीत गया उसका मिश्र धन, यानी कि 1000 और प्लस ये ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अगले साल जो है वो मूलधन हो जाएगा 1100 रुपए। 1100 रुपए। ठीक है, अगर 1 साल बाद ब्याज नहीं दे पाया, ब्याज अगर दे देता तो फिर 1000 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उस पर। लेकिन ब्याज अगर नहीं दे पाया तो मूलधन जो है ये हो जाएगा। अब ब्याज इस पे लगेगा, अब लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, अगले साल देखो 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? इसका 10%, 1100 गुणा 10/100, ये 2 जीरो कट गए, 110 रुपया और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले साल का ब्याज जो है 110 रुपए, जबकि साधारण ब्याज होता है चाहे 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, 100 रुपए ही लगना। पहले साल में 100 रुपए, दूसरे में भी 100, उसके बाद भी 100 ही लगेंगे। ठीक है, ब्याज दे या ना दे उसका बढ़ता जा रहा है, ब्याज सिर्फ 100 रुपए ही बढ़ेगा, दे या ना दे। लेकिन अगर इसमें ब्याज नहीं दिया तो पहले साल का तो 100 रुपए ये तो लग ही जाएगा, ये ब्याज लगना है, ऐसा नहीं कि ये वाला लगेगा तो ये नहीं लगेगा, ये तो लगना है ब्याज। ठीक है, अगले साल ये लग जाएगा ब्याज। देखो अंतर क्या रहेगा कि अगर हम साधारण में देखें, साधारण ब्याज में तो 2 साल का सिर्फ 200 रुपए होता है साधारण ब्याज, 2 साल का सिर्फ 200 होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का 100 और दूसरे साल का 110, चक्रवृद्धि में 210 हो जाएगा, चक्रवृद्धि में 210 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो फिर से यहां नहीं दे पाया, ये नहीं दे पाया, ब्याज नहीं दे पाया, तो अगले साल जो मूलधन है, मूलधन क्या हो जाएगा? पिछले वाले में ब्याज और जोड़ दो, तो 1100 पहले से ही है, 110 और आ गया तो हो गया 1210, ये हो गया मूलधन। अब इस पे 10% लगेगा तो इसका ब्याज, तो 1210 गुणा 10/100, 121। अब देखिए साधारण ब्याज जो है 3 साल में 300 रुपए बनेगा, हर साल का 100 रुपए साधारण ब्याज, साधारण में कुछ नहीं बदलेगा, वही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ? 3 साल में एक तो 100 ये लग गया, प्लस फिर लगा 110, फिर लगा 121, जबकि साधारण में क्या ब्याज दे या ना दे यही रहेगा। इसमें होता है अगर ब्याज नहीं दे पाए तो ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लगता है। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। भाई 3 साल में ये हो जाएगा,
जोड़ लो, कितना हो गया 210 और 121, 331। 331 लगेंगे और साधारण में सिर्फ 300 लगेंगे। ये अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जो पहले साल के ब्याज आया इस पे भी लगा ब्याज, तभी आया 110। 1000 का 10% और इसका 10%। ठीक है, ये हो गया 110। अगर ब्याज चुका देगा तो कुछ नहीं लगना, लेकिन अगर ब्याज नहीं चुका पाता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है, कुछ चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं, तो उससे पहले ये वीडियो पॉज करके नोट कर लें। परिभाषा फिर हम लिखते हैं, सूत्र इसका देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। देखिए, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन का सूत्र होता है, ये होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रतीक के रूप में लिखें तो मिश्रधन को ए लिखते हैं, मूलधन पी, दर को आर से बटे 100 और घात टी। ये होता है सूत्र। ठीक है, और इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालने के लिए करना होता है मिश्रधन, जो भी हमारा इस सूत्र से आएगा। ठीक है, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलता है। मिश्रधन निकालेंगे माइनस वास्तविक मूलधन, ये यानी कि जो स्टार्टिंग में लिया जाता है, वास्तविक मूलधन जो सबसे पहले लिया जाता है वही वाला यहाँ रखा जाता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, और उसके लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये है। और कुछ चीजें आप ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात है कि एक वर्ष का जो है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये समान होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये समान रहता है, बस और कुछ नहीं। ये याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, इससे मिश्रधन आता हमेशा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक वर्ष से अधिक के लिए, एक वर्ष से अधिक समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है। ठीक है, एक वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, पहले वर्ष में समान होता है, पहले वर्ष में समान रहता है। ठीक है, जब एक साल से ज्यादा हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से अधिक होता है। ठीक है, और अगर ब्याज ना दिया जाए तब प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, अगर ब्याज नहीं दे पाए तो मिश्रधन बनेगा मूलधन प्लस ब्याज, है ना। अगले वर्ष का मिश्रधन मूलधन होता है, अगले वर्ष का मूलधन होता है। प्रत्येक वर्ष का जो है मिश्रधन साल के अंत में जो आएगा, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो अगले वर्ष का मूलधन होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी अब लिखते हैं इसमें, देखते हैं कुछ उदाहरण, तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें, पर देखते हैं उदाहरण इसमें क्या है। देखिए, एक संबंध होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। क्या होता है देखेंगे, एक सूत्र होता है P बराबर D गुणा 100 की घात 2 बटे R की घात 2। ठीक है, इसमें P जो है ये होता है मूलधन, वास्तविक मूलधन जो स्टार्टिंग में लिया जाता है। R है दर, ठीक है, R है दर,
यहाँ हम कैपिटल लेटर्स भी बना सकते हैं, बड़े अक्षर, ठीक है। डी जो है, डी ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, माइनस साधारण ब्याज। इनमें जो है तीन चीजें, देखो तीन चीजें रखी हैं, पी आर डी, इसमें दो दी जाती हैं और तीसरी पूछी जाती है, ठीक है। दो चीजें दी जाएंगी और तीसरी पूछी जाएगी, तो ये और नोट करना है आपको, ध्यान रखना है इसमें क्या, आर दर, पी मूलधन और डी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है इसलिए इसमें से साधारण घटाया जाएगा, ठीक। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं प्रश्न पहला, 600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना, ये मिश्रधन निकालना है, इसमें ब्याज नहीं निकालना, ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे पहले, सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी, ठीक है। अब देखिए ए हमें निकालना है, पी दिया गया 600 मूलधन, आर दिया 5% और समय दिया 2 वर्ष, तो निकाल लेंगे। सीधे ए का मान निकालना, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, तो लिखेंगे सूत्र में ए, पी की जगह 600 1 प्लस आर की जगह 2 बटे 100 और घात 2। तो कोष्टक के अंदर इसको हल करेंगे, ये नीचे वाला ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, इसको नहीं बदलेंगे। छोटी संख्या है, कोई ज्यादा बड़ी संख्या है नहीं, वैसे हम भाग कर सकते हैं तो उसे 50 आ जाएगा नीचे, इसको ऐसे ही रखेंगे। देखें कैसे करेंगे, 600 कोष्टक में लासा ले लूं, इसका गुणा इधर 100 प्लस 2, देखिए लासा जो हर होते हैं उनका लिया जाता है, इधर बटे में 1 है, इधर 100, तो 1 और 100 का लासा 100 रहेगा, ठीक है। देखिए जब भी हम इसके अंदर, इस कोष्टक के अंदर लासा लेंगे यही आएगा, सीधा 100 का गुणा इधर करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बराबर 600 ऊपर 102 बटे 100 होल घात 2, तो लिखेंगे 600 गुणा 2 घात लेके 2 बार लिख लो, 102 बटे 100 गुणा 102 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमें सिर्फ गुणा कराना है ऊपर, तो गुणा कराएंगे, तो 102 गुणा 102, देखिए 102 गुणा 102 बिल्कुल सरल है, 102 दूनी 204, 4 204 आएगा, 4 लिखेंगे हासिल 20, फिर जीरो में कराएंगे तो जीरो, 20 जोड़ेंगे 20 जीरो हासिल 2, और 102 गुणा 1 102 और 2 104, ये हो गया गुणा, तो 6 गुणा 10 40 4 10,404, और नीचे 100 लिखा हुआ है। देखिए हम भाग कर सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों में भाग चला जाएगा 2 से, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है। अगर हम भाग कर देंगे तो फिर हमें एक बार और बड़ा भाग करना पड़ेगा, नीचे 50 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम गुणा करा रहे सिर्फ। अब देखिए गुणा कराने में क्या है, सरलता क्या आएगी, नीचे 100 रखने से क्या आसान है ये बताएंगे अभी। 6 से गुणा कराएंगे 6 चौक 24, 4 हासिल 2, जीरो कराएंगे जीरो आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 2, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, जीरो कराएंगे तो जीरो आएगा, 2 जोड़ेंगे 2, 6 एकम 6। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दी, पीछे से 2 अंक पीछे से गिनने होते हैं। निकल आया चक्रवृद्धि मिश्रधन 600 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का, ठीक है, 5% की वार्षिक दर। देखिए ये दर जो है वार्षिक भी हो सकती है, छमाही तिमाही, है ना, या हो सकता है प्रति माह में लगा दिया जाए इसको, वो जैसे भी होगा प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही सीखनी होगी, है ना, देखो खुद से प्रैक्टिस करो और आ जाएगी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, हल तो लिखा ही नहीं इसमें, देखो हल इसमें देखिए कहा गया कि 2500 रुपए का 3 वर्ष का 2500 रुपए का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसमें सिर्फ मिश्रधन निकालना था, यानी ए का मान हमने निकाल दिया, आगे वाले ब्याज निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, उससे आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो निकालेंगे पहले मिश्रधन,
P बराबर है 2500, R है 8% और T है 3 वर्ष। ठीक है, मूलधन, दर और समय तीनों लिख दिए। तो A बराबर ये होता सूत्र P प्लस 1/R/100, सॉरी P प्लस 1 प्लस R/100, P इंटू पता नहीं क्या क्या निकलना मुझे। चलिए देखते हैं। A बराबर P है 2500, 1 प्लस R की जगह 8/100 की घात 3। ठीक, अब यहाँ चाहे हम भाग कर लें क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी आ जाएगी, 108 आ जाएगा, 108 की घात 3 और लगी है ना, थोड़ी दिक्कत होगी, तो यहाँ भाग कर लेंगे। तो ऊपर नीचे 4 से भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 24 100, यानी कि आ गया A बराबर 2500। और यहाँ सरलता भी है, तो देखिए ये आएगा 25, तो 25 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें, इसलिए कर भी यहाँ पे। तो 1 प्लस 2/25 लेंगे लासा 25, तो 25 प्लस 2, 25 का गुणा इधर 25 प्लस 2 घात 3, 2500 और गुणा 25 2 27, 27/25 घात 3। तो ये अब क्या करना, 3 बार लिखना है इसको गुणा में, 27/25 गुणा 27/25 गुणा 27/25। तो ये 25 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा 100 बार, और इस 25 से भाग चला जाएगा 4 बार। तो देखें क्या आएगा, A बराबर ये 4 गुणा, ये हम 27 गुणा 27 करा रहे, तो 27 गुणा 27 यानी कि 27 का वर्ग, 27 का वर्ग होता 729, और इस वाले में यहाँ भाग करा देंगे। ठीक है, देखिए पहले हम गुणा कराएंगे, गुणा हमारे पास बहुत बड़ा रहेगा, उसके बाद फिर भाग कराएंगे, उससे अच्छा यही भाग करा दो। तो 27 में जो है 25 से भाग कराएंगे, तो 25 एक 25 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अभी भाग नहीं जाएगा 25 से, छोटा है, 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ, और होता 25 8 200, यानी कि भाग चला गया 1.08। अब गुणा कराएंगे इसका, तो पहले हम 4 का गुणा करा रहे हैं इसमें, एक इसमें करा रहे 1.08 में, तो 729 गुणा 4 8 32, 32 की 2 हासिल 3, लेकिन जब 0 कराएंगे 4 का गुणा तो 0 आएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 3, और 4 एकम 4। अब ये गुणा कराना, तो यहाँ करा रहे हैं उसका गुणा, 729 में गुणा 432 का। ठीक है, दशमलव हम बाद में देखेंगे, दशमलव बाद में देखना, पहले गुणा कराएंगे। तो पहले 2 का गुणा, 2 निम्मा 18 8 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 7 2 7 14, फिर यहाँ कुछ नहीं, 3 निम्मा 27 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 3 7 21, फिर 2 बार 2 जगह खाली करो, 4 निम्मा 36 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, और 4 7 28 और 1 29, जोड़ेंगे 8 8 5 13 3 हासिल 1 6 8 14 14 4 18 18 और 1 19 9 हासिल 1 1 2 3 3 और 1 4 हासिल खत्म, 9 2 11 हासिल 1 2 और 1 3। ये आ गया गुणा, A बराबर आ गया 3 1 4 9 3 8, और हमें 2 अंकों पे दशमलव लगाना, 2 अंकों पे है इसमें, तो पीछे से 2 गिन के दशमलव लगा दो। ये आ गया मिश्र धन, ये मिश्र धन आ गया 3 वर्षों का। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और मूलधन कितना स्टार्टिंग में 2500 माइनस कर देंगे। अब देखिए माइनस करते समय ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है, तो 2500 में दशमलव कहाँ होगा, बिल्कुल लास्ट में, और पीछे से लिखना शुरू करो, और जहां खाली है वहां 0 लिख लो।
ऐसे घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 8 में से 0 घटा दो, गलत हो जाएगा। 8 में से 0 नहीं घटाएं, ठीक है। यहाँ घटाएं तो देख लो, यहाँ पे घटा के लिख 8 3, यहाँ 9 में से 0 गया 9, इधर 4 में से 0 गया 4, और 11 में से 5 गया, या सीधे 31 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 6, और जहां दशमलव वहां दशमलव, यानी कि 649 रुपए और 38 पैसे। ये निकल आया चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों का, 2500 रुपए का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 649 रुपए 38 पैसे आया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं एक और प्रश्न। कहता है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 12,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, है ना। सोच में पड़े होंगे आप लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज में जनसंख्या कैसे आ गई, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में जनसंख्या कैसे आ गई, देखिए जनसंख्या वृद्धि में चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा ही काम होता है। जनसंख्या वृद्धि में चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही काम होता है। देखिए जैसे मान लो वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, 1000 ही क्यों लेते हैं हर बार, इससे समझना सरल होता है। कितना भी निकालना है इसका 10% 15% बहुत सरलता से निकाल सकते हैं इसमें, है ना, इसलिए लेते हैं 1000। तो 1000 है वर्तमान में, और प्रतिवर्ष जो है 10% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, 1000 का 10%, जब भी 10% निकालो तो एक जीरो कम कर दो, 100, ठीक है। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान में 1000 है, ठीक है। 1 साल बीत गया, 100 बढ़ गए, तो कुल कितने हो गए 1100। 1100 हो गए कुल, 1 साल बाद 1100 हो जाएंगे। वर्तमान में अगर हम ये लें, वर्तमान हमने ले लिया ये, ठीक है, उसका अब 1000 का 10% 100, 1 साल बाद 1100 लोग हो गए। अब अगले साल क्या होगा, देखिए यही फिर हमारा वर्तमान का हो जाएगा। यहां से जब हम चले 1 साल बाद तो 1100 हुए, और फिर ये वर्तमान लेंगे अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। दूसरे साल जो है इसका 10% बढ़ेगा, इसका 10% बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा 110। और देखिए यही तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहे थे, ऐसे तो सीखा था, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही काम करती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। जो भी वर्तमान में दी जाएगी जनसंख्या वही हमारा मूलधन होता है। वर्तमान में जो भी होगा, ये 12000 लोग हैं, दर दे रहे हैं प्रतिवर्ष है 10%, और समय दे दिया, दर को मार्क्स लिखेंगे, आर लिखेंगे, समय दिया 2 वर्ष, निकाल दी जनसंख्या, बस हो गया। और इसमें ध्यान रहे सिर्फ ए का मान निकालना होता है, जनसंख्या में सिर्फ ए का मान निकालना होता है। अगर ये पूछा जाए कि कितनी वृद्धि हुई, चलो देखते हैं, पहले हम ये निकालते हैं कि 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये निकालेंगे। तो सूत्र वही लगाएंगे, 1 + r/100 की घात t। तो a p है 12000 गुणा 1 + 10/100, ये भाग चला जाएगा, ऊपर घात है 2, तो 12000, इधर 1 + 1/10, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10, ऊपर घात 2, तो 12000, इधर लासा 10, इसका गुणा हो जाएगा 10 + 1 घात 2, तो 12000 गुणा 11/10 होल स्क्वायर। अब 2 घात है, इसको 2 बार लिखेंगे, 11/10 गुणा 11/10, ठीक है, 2 जीरो इससे कट जाएंगे। इधर 120 गुणा 11 गुणा 11 121 होता, तो अब गुणा करा देंगे, तो 1 जीरो लिखो, 12 का गुणा कराएंगे, 12 एकम 12 हासिल, 12 एकम 12, 2 लिखेंगे हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14। ये निकल आई 2 साल बाद जनसंख्या 14520, ठीक है।
वर्तमान में 12,000 है, 2 साल बाद 14,520 हो जाएगी। अगर ये पूछा जाए कि कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, अगर ऐसा पूछा जाए जनसंख्या वृद्धि, तो कितने लोग बढ़ गए, तो क्या करेंगे, पूरे जितने हैं माइनस पहले जितने थे, जितने पूरे हैं उनमें से जो पहले थे 2 साल पहले वो घटा दो, तो कितना बचा 2,520। ठीक है, ऐसे ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती है। अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई तो हमें निकालना है, माइनस करना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो डायरेक्ट ए का मान निकालना सिर्फ। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले।